हाय दोस्तों। तो फाइनली आपका स्वागत है इस वीडियो में। तो मैं जो इस स्ट्रेटजी की बात करने वाला हूँ वो आपको मैंने पहले ही बता रखा है। वही स्ट्रेटजी कि 9:15 के क्लोजिंग पे मार्केट कहाँ क्लोज हो रहा है उसी का, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो 9:15 का जो भी मार्केट क्लोज कर रहा है, ठीक है। मान लो 24,400 के आसपास क्लोज कर रहा है, ठीक है। 24,400 का कॉल और पुट दोनों बाय कर लेंगे, ठीक है। ओके, देखो दो दो स्ट्रेटजी पे काम करो। अभी तो कॉल पुट ये दोनों बाय करके, ठीक है। मैंने स्ट्रेटजी को फॉलो अप किया है। इसमें मैंने एक स्ट्रेटजी इसी में फॉलो अप किया था। 3:10 तक अगर होल्ड करूँ तो क्या होता है, तो बस फ्राइडे को अच्छा रिजल्ट मिला जिसमें प्लस में आता है, बाकी और दिन नेगेटिव जा रहा है, वो भी अच्छा खासा नेगेटिव। तो ये तो काम नहीं किया, ठीक है। तो अब ये काम किया है मैंने स्ट्रेटजी कि मान लो 24,400 का कॉल और पुट दोनों जो करंट प्रीमियम है 9:15 का क्लोजिंग पे, ठीक है। मान लो 24,400 के आसपास क्लोज कर रहा है तो 24,400 का कॉल और पुट दोनों बाय कर लेंगे, ठीक है। 9:15 का क्लोजिंग से पहले, ठीक है। 1 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट पहले, ठीक है, बाय कर लिया। अब क्या किया, दोनों में कॉल और पुट में दोनों में मैंने 25-25 पॉइंट का एसएल लगा दिया, ठीक है। और साथ में 30-30 पॉइंट का टारगेट लगा दिया। जिसमें भी पहले टारगेट हिट होता है समझ लो वही प्रीमियम आज बूम करेगा, राइट, ठीक है। तो मान लो मेरा पुट वाले में प्रीमियम 30 का टारगेट हिट हो गया, तो उसमें एक वाले में अपने आप ही एसएल हिट हो जाएगा 25 पॉइंट का। बट जिसमें एसएल हिट होता है उसमें आपको 33 पॉइंट, मतलब 25 पॉइंट है तो वहीं पर 33 पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है, ठीक है। तो उधर जैसे ही आपका टारगेट हिट होगा तो इधर 33 के आसपास देखो, एक तो टारगेट जहाँ हिट हो रहा है वहाँ से 14 पॉइंट नीचे मार्क कर लेना है, वहाँ पे एक बाइंग लगा देना है 10 रुपये का एसएल के साथ, वो पुट वाले में जहाँ पे टारगेट हिट हुआ है, ठीक है। 10 रुपये नीचे टारगेट जहाँ हिट हुआ है वहाँ से 14 पॉइंट नीचे एक बाइंग लगा देना है और 10 रुपये का एसएल और साथ में 20 रुपये का टारगेट, ठीक है। साथ में जो कि वो जहाँ पर कॉल वाला प्रीमियम का एसएल हिट हुआ है वहाँ 33 पे जैसे ही आता है तो अब उस पर इस टाइम करंट मार्केट प्राइस कहाँ चल रहा है वो उसी का कॉल उठाएंगे, ठीक है। उस वाले प्रीमियम में हम एंटर करेंगे जब इस वाले प्रीमियम पे कॉल वाले 33 के आसपास आ जाए, मतलब 33 डाउन पे आ जाए, ठीक है। तब वहाँ पे कॉल बाय करेंगे। 10 रुपये का टारगेट होगा, 10 रुपये का एसएल होगा, ठीक है। तो एसएल और टारगेट लगाया, 10 रुपये का टारगेट हिट हुआ और हमारा जो कि टारगेट हिट हो गया, ठीक है। एक तो ये प्रॉपर्टी बनती है। एक होगी कि जब आप देखोगे कि 10 रुपये का टारगेट भी हिट नहीं हो रहा, ठीक है, अगर नहीं होता तो समझो कि कॉल का पुट बियरिश है, मतलब कॉल वाला प्रीमियम बियरिश है, ठीक है। इसका मतलब पुट का प्रीमियम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी अब हमें कॉल में एंट्री नहीं लेनी, बार बार पुट में ले सकते हो। उधर मान लें जो पुट में एंट्री लिया है उधर हमें टारगेट मिल ही गया, ठीक है, 20 पॉइंट उधर भी मिल जाएगा, तो 20 पॉइंट उधर, 10 पॉइंट इधर कमाया, ठीक है। साथ ही में जो कॉल का प्रीमियम है वो एक तो 33 पॉइंट पे आ जाए तो बाय होगा, एक 57 पॉइंट पे आता है तो बाय होता है एक कॉल, वहाँ पर भी जो कि 10 पॉइंट का टारगेट, ठीक है, या 20 पॉइंट का टारगेट, 10 पॉइंट का एक्स्ट्रा, फिर उसके बाद 67 पॉइंट पे आता है तो बाय कर सकते हो, नहीं तो इसको छोड़ सकते हो। 82 पे आता है या 80 के आसपास आता है जब करेक्शन, तो उस टाइम प्रीमियम जो भी चलता होगा करंट प्राइस का वहाँ पे आप बाय कर सकते हो कॉल को, और वहाँ से टारगेट बहुत बढ़िया होगा, ओनली 40 से 50 पॉइंट का टारगेट अच्छा होगा, ठीक है। ये स्ट्रेटजी होगा कॉल और पुट वाले में, ठीक है। इस तरीके से 4 से 5 हज़ार रुपये आप रोज़ का कमा सकते हो। और ये जो 57 और 67 और 82 अगर ये नहीं करते तब भी आपका 2,000 रुपये बन जाता है उस वाले स्ट्रेटजी से जो आपका है, ठीक है। अब इसी में मैंने क्या किया है, मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है मार्केट का जो एनालिसिस कर रहा हूँ मैं। तो जैसे कि इस कॉल और पुट को तो बाय कर ही रहा हूँ, साथ में 100 रुपये प्रीमियम का और ऊपर वाला कॉल और 100 रुपये मतलब नीचे वाला कॉल और 100 रुपये ऊपर वाला, जैसे एग्जांपल के लिए 24,400 ये रहा, तो 24,400 में से 100 माइनस किया तो 24,300 का कॉल और बाय कर रहा हूँ, और 24,400 में से 100 जोड़ दिया तो 24,500 का पुट और बाय कर रहा हूँ, यानी ले देखिए 4 वो बाय कर रहा हूँ, वो ये हमारे लिए
ठीक है, 4 एक साथ बाय कर रहा हूँ। तो 4 एक साथ बाय कर रहा हूँ, इसमें अब क्या हमारी जो स्ट्रेटजी है इसमें क्या है, ठीक है। इसमें जो हमारी स्ट्रेटजी है वो हमने जो फॉलोअप किया है, वो फॉलोअप हमारा काम कहाँ कर रहा है। एक तो फ्राइडे इस वाले में जो चारों बाय कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें हमारा जो स्ट्रेटजी है वो है फ्राइडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 2 दिन करना है, ठीक है। और मैंने जो एनालिसिस किया है लगभग थर्सडे एक्सपायरी वाले दिन 4200 का प्रॉफिट हो जाता है ऐसा करने में, ठीक है। वो भी 4200 का प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। और जो फ्राइडे वाले दिन है उस दिन ज़्यादा प्रॉफिट होता है। मैंने आपको पहले ही बताया फ्राइडे वाले दिन ज़्यादा प्रॉफिट होता है। और कब, जब 3:10 तक छोड़ देते तब भी प्रॉफिट होता है, ठीक है। जैसे करंट जैसे कि 24,400 का कॉल और पुट बाय करके अगर फ्राइडे के दिन छोड़ दूँ तब भी 1300 से 2000 रुपये हमारा प्रॉफिट बन जाता है। 3:10 तक होल्ड करता हूँ तब, ठीक है। बट कि अगर मैं चारों को बाय करता हूँ तो वहाँ पे हमारा प्रीमियम ज़्यादा मतलब बढ़ेगा। तो अब इसमें जो हमने बाय किया, इसमें देखो एक चीज़ हमें कॉमन चीज़ लगाना है। 69 पॉइंट का, अरे 67 पॉइंट का, जैसे किसी एक भी प्रीमियम में 60, चाहे किसी भी प्रीमियम में अब चाहे, ठीक है, चाहे कॉल पुट चारों में से जिसमें भी 67 पॉइंट का एसएल हिट हो जाता है तो उसमें से एग्ज़िट हो जाएंगे, ठीक है। तो दूसरा वाला प्रीमियम, जाहिर सी बात है, जैसे मान लो पुट वाला एग्ज़िट हो गया तो कॉल वाला बढ़ेगा, या कॉल वाला एग्ज़िट हो गया पुट वाला बढ़ेगा, ठीक है। अब पुट वाला कहाँ बढ़ेगा, ठीक है, कितना बढ़ेगा। जैसे कि मान लो जो हमने 100, देखो एक तो करंट वाला 24,400 वाला हो गया, तो इसमें 67 पॉइंट एसएल हिट हो गया, तो एसएल हिट हो गया। इसमें जो टारगेट रहेगा हमारा वो 67 पॉइंट का एसएल टारगेट 87, ठीक है, 87 से लेके 90, ओके, ये टारगेट रहेगा। बट जो 100 रुपये ऊपर और 100 रुपये नीचे वाला पुट और कॉल हमने बाय किया है ना, उसमें टारगेट क्या रहेगा, उसमें टारगेट ज़्यादा रहेगा, एसएल वही रहेगा, टारगेट ज़्यादा। टारगेट क्या हो सकता है, 100 रुपये, 120, 135 तक हो सकता है, मतलब 100 रुपये आप उसमें लेके चलोगे, ठीक है। तो इस तरीके से मिला के, बट फ्राइडे दिन वाला है तो उस दिन ज़्यादा प्रॉफिट होगा, पहले बोल रहा हूँ, ठीक है। और थर्सडे दिन एक्सपायरी वाले दिन थोड़ा सा कम प्रॉफिट होगा, तो उस दिन 100 रुपये आप ले सकते हो। ये 100 रुपये ऊपर 100 रुपये नीचे वाले में 100 रुपये, ठीक है, टारगेट और 67 पॉइंट का एसएल, ठीक है। और उस वाले में क्या कहते हैं, जो आपका है करंट मार्केट प्राइस वाला, उसमें भी आप 67 पॉइंट का एसएल और साथ में 87 पॉइंट का टारगेट, ठीक है। अब यही चीज़ थर्सडे वाले दिन करते हो। थर्सडे दिन वाले जो है कि करंट स्ट्राइक प्राइस जो है 24,400 का, उसमें जो टारगेट वही 67 पॉइंट का एसएल, टारगेट 87 पॉइंट का, बट ठीक है, बट जो 100 रुपये ऊपर 100 रुपये नीचे वाले हैं ना, उसमें टारगेट उस दिन ज़्यादा रहेगा, एसएल तो वही रहेगा, टारगेट ज़्यादा रहेगा, ठीक है। धन्यवाद, यही बताना चाहता था मैं आपको, और वीडियो को करता हूँ स्टॉप, बहुत बड़ा बन चुका है, आप समझ गए होंगे। आई होप ये वीडियो इसलिए बनाया ताकि मैं अब खुद को याद रख सकूं, क्योंकि इस पर मैं बहुत डिटेल एनालिसिस करने वाला हूं, जो भी यहाँ पर रिकॉर्ड किया है, ठीक है। तो इसी पे मैं डिटेल एनालिसिस कर रहा हूँ, फ्राइडे और थर्सडे वाला, ठीक है, जिसमें 4 लॉट बाय करता हूँ, और मतलब 4 लॉट नहीं, 4 स्ट्राइक प्राइस को बाय करता हूँ, कॉल और पुट, ठीक है। तो इसका हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, और साथ ही साथ जो ये चारों करने के लिए तो 50,000 कैपिटल 60,000 लग रहा है, ठीक है, ये मैंने पूरा देख लिया। जबकि ये जो मतलब अभी 30 पॉइंट वाला जो हमारा टारगेट अचीव हो रहा है करंट कॉल और पुट वाला बाय करके, तो इसमें 30 पॉइंट वाला, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 24,000 लग रहा है, ठीक है। तो 24,000 से स्टार्ट कर सकता हूँ। तो फिलहाल मैं इसी को करूँगा 24,000 को, और बाद में जैसे जैसे कैपिटल इकट्ठा होता है तो चारों को एग्जीक्यूट करना शुरू करूँगा। बट फिलहाल बैक टेस्ट चल रहा हो चारों वाला, ठीक है। 2 दिन का रिजल्ट अच्छा है, उसी के बेस पे वीडियो बना रहा हूँ। बाकी अगर ऐसे ही 1 महीने का डेटा अच्छा रहा तो उस पर हमारा वीडियो एकदम मतलब स्ट्रेटजी हमारा काम का होगा, फिर हम उस पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। फ़िलहाल के लिए ये हमारा 2-3 हफ्ते का जो हमने देखा है, ये हमारा काम कर रहा है, जो 30 पॉइंट वाला है, ठीक है। धन्यवाद, वीडियो करता हूँ स्टॉप।